ऑल को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है मसल्स की स्ट्रक्चर। अभी तक अपन ने इस चैप्टर के अंदर कंकाल को पढ़ा है, बोन्स को पढ़ा है। अब ये बोन्स मसल्स के बिना काम नहीं कर सकती, या ऐसा कह सकते हैं कि मसल्स है वो बोन के बिना काम नहीं करती। तो बोन तंत्रिका और आपके मांसपेशियां एक संगठन के रूप में कार्य करती हैं। आज अपन मसल्स की मांसपेशी की पेशी की संरचना पढ़ेंगे। बड़ा शानदार टॉपिक है, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा इजीली। देखो, मसल्स जो पेशियां होती हैं उनके 3 प्रकार होते हैं। ह्यूमन के अंदर अपन मैमल्स को पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन में 3 प्रकार की पेशियां होती हैं। सबसे पहली पेशी को बोलते हैं कंकाली पेशी, स्केलेटल मसल्स। इंग्लिश में भी नाम लिख लेना जो लिखना चाहे। कंकाली पेशी, स्केलेटल मसल। दूसरी पेशी को बोलते हैं चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स, या इंटरनल ऑर्गन मसल्स भी बोल सकते हैं इसको। तीसरे नंबर पर होती है हृदय पेशी। क्लियर है? इनके एक एक नाम और याद रखो। कंकाली पेशी को अपन रेखित पेशी भी बोलते हैं। किस किस की संरचना में पट्टियां पाई जाती हैं, रेखाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको रेखित पेशी बोलते हैं। और बाकी जो 2 है ना, रेखित पेशी होगी, इसके बाद में ये कैसी होगी, अरेखित पेशी। और इसको क्या बोलोगे, अरेखित पेशी। रेखित पेशी, अरेखित, रेखित, अरेखित और रेखित। ठीक है? स्टेटेड, नॉन स्टेटेड, स्टेटेड मसल्स। एक एक नाम और दो इनको। क्या दो? ऐच्छिक पेशियां, इनको क्या नाम दो? अनैच्छिक पेशियां। और इनको भी क्या नाम दो? अनैच्छिक। मतलब कंकाली, चिकनी, हृदय 3 प्रकार की पेशियां हैं। इन 3 में से 2 रेखित हैं और 2 अनैच्छिक हैं। ये वाली 2 अनैच्छिक हैं और ये वाली 2 रेखित हैं। ठीक है? याद कर लेना, इनको याद रह जाएंगे आराम से। अब देखो, रेखित को रेखित क्यों बोलते हैं, स्ट्रेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर उसकी संरचना में जगह जगह पर पट्टियां पाई जाती हैं, स्ट्रिप पाई जाती हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। ऐच्छिक को ऐच्छिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहती हैं। जैसे मान लो हाथ की कंकाल की मांसपेशी है, तो मैंने ये हाथ को हिलाया तो मेरी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। लेकिन शरीर के अंदर की जो पेशियां होती हैं उनमें जो गतियां पाई जाती हैं, उनमें जो मूवमेंट पाया जाता है, वो अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता, इसलिए उनको अनैच्छिक या इनवॉल्यूंटरी मसल्स, और ये क्या होगी, वॉल्यूंटरी मसल्स हो गई। संरचना की बात करें, देखो जो कंकाली पेशियां हैं, सिंपल सी बेलनाकार संरचना है, ये वाली संरचना है। एक से ज्यादा इसके अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। चिकनी पेशियां होती हैं वो कुछ इस प्रकार की होती हैं, किनारे हैं उसके पतले होते हैं, एक केंद्र होता है। इसके अंदर एक चीज और देख लेना, यहीं पर ये मान लो पट्टियां पाई जा रही हैं। जो हृदय पेशियां हैं वो संरचना में कुछ शाखित टाइप होती हैं, ब्रांच टाइप, इस प्रकार से। ये वाली केंद्रक ज्यादा नहीं होते इसमें, ये पर पट्टियां होती हैं यहां पर। चिकनी, नाम से पता चला चिकनी होगी ना, वो हमेशा अरेखित ही होगी, क्योंकि चिकनी होगी तो इसका मतलब उस पर कोई भी क्या नहीं होगा, स्ट्रिप नहीं होगी। एक से याद रख लेना, चिकनी होगी वो अरेखित होगी, और चिकनी अरेखित होगी तो वो अरेखित होगी तो अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर भी नहीं है। मान लो अनैच्छिक पेशियां बोल दिया उसको।
आगे देखो, अब इस प्रकार से अपन ने जो वर्णन करा, ये कहां कहां पाई जाती हैं? ये अपने कंकाल तंत्र में है, कंकाल तंत्र में। ये जो है अपने शरीर के आंतरिक अंगों में, आंतरिक अंगों की भित्तियों में, आंतरिक अंगों की भित्तियों में पाई जाएंगी, और ये हृदय में पाई जाएगी। या हृदय की दीवारों में। इसके अंदर हालांकि अरेखित व रेखित दोनों के गुण होते हैं, परंतु वास्तव में होती कैसी है? ये रेखित होती है। ठीक है, इस प्रकार से एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, अपने को इसका वर्णन करना है। किसका? आपके कंकाली पेशी, स्केलेटल मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स और वॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है, अब देखो इसको मिटा रहा हूं मैं, इसके स्थान पर मैं वर्णन लिखूंगा इसका। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते जाना, याद हो जाएंगी चीजें। पहला पॉइंट आपको देखो नजर क्या आ रहा है? संरचना में किसकी पढ़ रहे हैं अपन? कंकाली पेशी की। बेलनाकार, बेलनाकार होती है, और ये पेशियां पेशी तंतुओं की बनी होती है, पेशी तंतुओं से बनी। पेशी तंतु का मतलब क्या हो गया? मसल फाइबर। मतलब कंकाल पेशियां मसल फाइबर की बनी होती हैं, पेशी तंतु की बनी होती हैं। एक जो मसल फाइबर है उसका मतलब हो गया एक मसल सेल, पेशी कोशिका। और यही क्या हो गई? इस पेशी तंत्र की, कंकाल पेशी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। पूछूंगा मैं भी, देखो कुछ चीजें आप ध्यान से सुन लेना इसको। ये हो गए। अब देखो ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कंकाल पेशी अपनी पेशियों की मसल्स की संरचनात्मक इकाई है मसल्स फाइबर, पेशी तंतु। अब देखो ये जो मसल फाइबर है, पेशी तंतु है, इस मसल फाइबर के ऊपर एक आवरण होता है। ये मसल फाइबर के ऊपर एक आवरण, एक मसल फाइबर के ऊपर आवरण, और इस आवरण को कहा जाता है क्या? एंडोमाइसियम। ठीक है, एक मसल फाइबर के, एक मसल फाइबर है, उस मसल फाइबर के ऊपर आवरण है, इसका क्या नाम है? एंडोमाइसियम। अब आगे देखो, जब कई मसल फाइबर मिल जाते हैं, कई मसल फाइबर, जब कई मसल फाइबर मिल गए तो जो संरचना बनी ना, फेसिकल। आगे इस जो फेसिकल है, इसके ऊपर जो आवरण है, उस आवरण का नाम है पेरीमाइसियम। इधर मसल फाइबर के ऊपर आवरण का नाम एंडोमाइसियम। जब कई मसल फाइबर मिल गए तो क्या बना? फेसिकल। फेसिकल के ऊपर के आवरण का नाम क्या है? पेरीमाइसियम। और कई फेसिकल हो गए, इसके ऊपर एक आवरण बन गया जिसका नाम है एपिमाइसियम। तीन नाम याद रखने हैं, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपिमाइसियम। मतलब जो कंकाल पेशी है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम है मसल फाइबर। मसल फाइबर मतलब एक मसल सेल है। ठीक है, एक मसल फाइबर के ऊपर आवरण होगा, उसका नाम होगा एंडोमाइसियम। ठीक है, ऐसे कई मसल फाइबर जब मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? फेसिकल बनाएंगे, पुल्लिका बनाएंगे। उस पुल्लिका के ऊपर आवरण होगा, उसका नाम क्या होगा? पेरीमाइसियम। कई सारी पुल्लिकाएं मिल गई और मसल बन गई, कई फेसिकल मतलब यहां पर बोल दो फिर मसल लास्ट में, उसके ऊपर आवरण है, उसका नाम क्या है?
एपिमाइसियम कहलाता है। ये 3 प्रकार के आवरण होते हैं। अब देखो एक चीज की शुरुआत करते हैं अपन, और वो किसकी शुरुआत करते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं अपन किसकी, मसल फाइबर की। अभी तो मसल फाइबर के आगे की बात पढ़ी अपन ने। अब एक मसल फाइबर मतलब एक कोशिका की बात पढ़ते हैं। एक मसल, एक पेशी तंतु की संरचना की बात करते हैं। मसल फाइबर को बोलते हैं पेशी तंतु। पेशी तंतु एक एक पॉइंट से समझना। लंबाई इस पेशी तंतु की लगभग कोई नहीं पूछेगा, पर फिर भी 1 से 40 मिलीमीटर तक होती है। इसका व्यास हो सकता है 0.01 mm से 0.1 mm। क्या होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, बहुत सारे केंद्रक होते हैं इसके अंदर। और अब देखो ये तो मसल फाइबर एक पर्टिकुलर सेल है, एक कोशिका हो गई, तो कोशिका का अपन फिर नाम बताते हैं कोशिका की चीजों के। तो इस मसल फाइबर पेशी सेल है कि इस सेल का की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है सार्कोलेमा। सार्को शब्द काम में लेंगे अपन जगह जगह। सार्कोलेमा क्या है, सार्कोलेमा है मसल फाइबर की प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। इस मसल फाइबर के फिर साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, इस साइटोप्लाज्म को बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। इस मसल फाइबर के माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे सार्कोसोम। और इस मसल फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। ये किसके बोल रहे हैं अपन, ये सब बोले जा रहे हैं मसल्स, क्योंकि मसल अपने आप में क्या है कि एक मसल फाइबर अपने आप में क्या है, कोशिका है। इस कोशिका के बारे में अपन इस प्रकार की बातें पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। देखो अब ये जो आपके मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर के अंदर, इस मसल फाइबर के अंदर यहां लिख लिया ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे आगे चीजें। इस मसल फाइबर के अंदर, मसल फाइबर के अंदर ये कोशिका होगी ना, इस कोशिका के अंदर असंख्य संख्या में, असंख्य क्या है, संरचना पाई जाती है। इनको बोला जाता है मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स, इनको पेशी तंतु बोल रहे हैं ना, तो हिंदी में बोलो तो इनको बोलेंगे पेशी तंतुक। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक पेशी तंतु में असंख्य क्या पाए जाते हैं, पेशी तंतुक पाए जाते हैं। हालांकि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, पेशी तंतु ही है, पर इसके अब ये है कहां पर ये पेशी तंतु, ये इसके यहां बिखरे पड़े हैं साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में, मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में असंख्य संख्या में क्या पड़े हैं, पेशी तंतुक पाए जाते हैं। इस पेशिक तंतु को क्या बोला गया, मायोफिब्रिल बोल दिया। और यहां पर मायोफिब्रिल में अलग अलग यूनिट बनी होंगी, तो दो जेड रेखाएं होंगी यहां पर, अभी आएगा। दो जेड रेखाओं के बीच की जो यूनिट होगी, आएगा समझ में आएगा जेड रेखा क्या है, उसको क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। मैं सार्को शब्द आ रहा था ना, इसलिए मैं यही लिख रहा हूं। उस यूनिट को क्या बोला गया, सार्कोमियर बोल सकते हो। ये आप कह सकते हो मायोफिब्रिल के अंदर एक यूनिट है जिसको क्या बोला जाता है, सार्कोमियर। डायग्राम से आपको समझाऊं, देखो मैं ये मान लो, आप बना लेना अपनी भुजा, मैंने ऐसे ही बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं। ये आपका हाथ है जी, ये लो, ऐसा तो नहीं होगा, बढ़िया होगा, पर ये अब मान लो ये हाथ की कोई पेशी है, ये हाथ की मांसपेशी इस प्रकार से, ये देखो, इसको काट लिया तो इसके अपन ने देखे, ये सब क्या है, सबसे पहले क्या बोला था अपन ने, फेसिकल, पुल्लिकाएं हैं ये। मतलब पुल्लिकाएं मिलकर क्या बना रही थी, पेशी बना रही थी। पुल्लिकाएं का मतलब पेशी है।
बहुत सारी पुल्लिकाएं पाई जाती हैं मतलब मसल्स। एक पुल्लिका को बाहर निकालते हैं, एक सिंगल को, तो एक पुल्लिका की संरचना इस प्रकार से है। ये एक पुल्लिका है। अब इस एक पुल्लिका के अंदर देखा गया कि अंदर की साइड में इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाई जाती है इस पुल्लिका के अंदर, ये वाली। इस किसके अंदर, इस एक मतलब फेसिकल बहुत सारी हैं, एक गठरी, जैसे मान लो अपन लकड़ी लेके आते हैं ना खेत में से, तो बहुत सारा गठरी से होते हैं लकड़ियों की, उनमें से एक लकड़ी निकाली, उसके अंदर मान लो छोटी छोटी चीजें इस प्रकार से और हैं। अब ये फेसिकल हो गए, ये हो गई। अब ये क्या चीज है आपको पता है, फेसिकल में से अपन एक सिंगल निकाला था, है ना, उसके बाद में इसको क्या बोलेंगे, मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर के अंदर एक ये चीज आ गई, इसको क्या बोला, मायोफिब्रिल, फिब्रिल, ठीक है। मतलब बड़ी यूनिट है पेशी, पेशी के बाद में फेसिकल, बहुत सारे फेसिकल, एक सिंगल फेसिकल, सिंगल फेसिकल के अंदर क्या है आपकी सिंगल फेसिकल के अपने आप में क्या बोल रहे हैं, मसल फाइबर, मसल फाइबर है यहाँ पर, तो मसल फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट है, मायोफिब्रिल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और मायोफिब्रिल की संरचना कुछ इस प्रकार से है, ये मायोफिब्रिल है, ये मायोफिब्रिल है। इस मायोफिब्रिल के अंदर एक ये वाली मायोफिब्रिल, इस मायोफिब्रिल के अंदर एक जो ये यूनिट है, एक इतनी यूनिट, इस यूनिट का क्या नाम है, सार्कोमियर। आई क्या बात समझ में, एक यूनिट, ये इतनी यूनिट, इसका नाम सार्कोमियर है। इसके अंदर प्रेजेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर प्रेजेंट सार्कोसोम, इसकी झिल्ली को बोलेंगे सार्कोलेमा, और इसके अंदर जो प्रेजेंट साइटोप्लाज्म उसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। ये वाली बातें सारी दिख रही इस एक की। अब मैं अगर थोड़ा सा विस्तृत बताऊं आपको यहीं पर कि ये जो एक यूनिट है ना, इतनी यूनिट है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं यहां पर। इसका इस सार्को मीर की एक बड़ी यूनिट है, उसके अंदर देखो ये दो जेड रेखाएं हैं, दो जेड रेखाओं के बीच का स्थान क्या है, सार्कोमियर है। इन सार्कोमियर के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, फिलामेंट पाए जाते हैं, बराबर से हैं, ये बना लेना। ये वाली हो गई। अब देखो ये क्या है, जेड लाइन, ये क्या है, जेड लाइन। पूरी सार्कोमियर यूनिट के अंदर दो प्रकार के बैंड होते हैं, जो डार्क बैंड है उसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक, जो लाइट बैंड है उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। तो देखो इतने में से देखा जाए तो ये लाइट है, लेकिन यहां पर देखो डबल डबल हो गए, तो ये इतनी जो यूनिट है ना, इतनी यूनिट, इसको क्या बोलेंगे, ए बैंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, आई बैंड, और इसको क्या बोलेंगे, आई बैंड। मतलब आप ऐसा कह सकते हो, अब ये आई बैंड इधर भी होगा, फिर नई यूनिट चालू होगी ए वाली, है ना, ए बैंड आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सार्कोमियर के अंदर दो आई बैंड है और उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, ए बैंड। ए बैंड के अंदर बीच में ऐसा स्थान है जो थोड़ा कम गहरा है, इतना वाला ये, उसको क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। और इस एच जोन के बीच का स्थान है ये वाला, और ही हल्का है, उसको क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। एम का मतलब मिड लाइन हो गई, क्या बोला गया, एम लाइन बोला गया इसको। यहां पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है बीच में, इस बीच वाले प्रेजेंट भाग में प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मायोसिन। और यहां पर जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एक्टिन। इतनी बात समझ में आई क्या? दो जेड रेखाओं के बीच के स्ट्रक्चर को बोलते हैं सार्कोमियर यूनिट। ठीक है, ऐसी बहुत सारी सार्कोमियर यूनिट बन जाती हैं तो मायोफिब्रिल बन जाते हैं।
मायोफिब्रिल बनकर मसल फाइबर, मसल फाइबर का मतलब फेसिकल, बहुत सारे फेसिकल मिलकर मसल्स का निर्माण करते हैं। ये वाली बातें सिंपल से आप बनाते जाना, समझ में आ जाएंगी आपके। अब देखो इतने स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार हो गई। ये डायग्राम मिटाऊंगा नहीं मैं, डायग्राम पड़ा रहेगा आपके पास में। अब ये जो मायोफिब्रिल है ना, इस मायोफिब्रिल के अंदर मायोफिब्रिल का मतलब सार्कोमेर यूनिट, केवल सार्कोमेर यूनिट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर दो प्रकार के फिलामेंट होते हैं। एक का नाम है प्राइमरी फिलामेंट और दूसरे का नाम है सेकेंडरी फिलामेंट। ये जो प्राइमरी फिलामेंट है वो किससे बने होते हैं? मायोसिन से। सेकेंडरी फिलामेंट है वो किससे बने होते हैं? एक्टिन से। मायोसिन है वो कहां पर है? ए बैंड पर, ये वाले, ये ए बैंड, ये वाला, इस ए बैंड के ऊपर कौन है? ये वाले मायोसिन। और ये कहां पर है? जेड लाइन से एच जोन तक, ये वाला ना, एच यहां से शुरू होता है एच जोन, ये वाला एच जोन यहां से यहां तक है ना, तो यहां तक मतलब इस एरिया से इस एरिया तक क्या है? ये वाला जेड लाइन से। फिर आगे इधर भी होगा ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर होगा। आगे दूसरा लाइन बने ना, ये वाली दूसरी आ गई, दूसरे के बाद में यहाँ पर फिर शुरू जाएगी कौन सी? मायोसिन, सेकेंडरी प्राइमरी फिलामेंट, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। पर अपन एक को ही समझते हैं, दूसरी वाले से कंफ्यूजन होगा आपके। एक को ही समझो, अपन एक सार्कोमेर यूनिट को ही समझते हैं, ठीक है। ए बैंड के ऊपर ये क्या होते हैं? आपको नजर आ रहे हैं, मोटे हैं, तभी इनको एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। ये क्या है? पतले। इतनी बात समझ में आएगा? मतलब दो प्रकार के फिलामेंट हैं। एक किस पर पाया जाता है? आपके प्राइमरी फिलामेंट है। प्राइमरी फिलामेंट किस पर है? ए बैंड पर, उसको क्या बोलते हैं? मायोसिन। और एक है सेकेंडरी फिलामेंट जो इन दोनों पर है, उसको क्या बोलते, कहां पर है? ये आई बैंड पर। ये पतला है और ये क्या है? मोटा है। इस प्रकार से हो गया। अब देखो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से प्रोटीन हैं वो कार्य करते हैं। उन प्रोटीन की डायग्राम को नहीं मिटा रहा मैं, इन चीजों को मिटा रहा हूं। प्रोटीन कैसे कैसे काम करते हैं, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, उनको एक एक को समझना। देखो एक एक को लेता हूं मैं। सबसे पहले आपके यहां पर देखो, पहले लिखते हैं ऐसे प्रोटीन जो फोर्स जनरेट करते हैं, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। मतलब तभी फोर्स जनरेट होगा, तभी तो मांसपेशियां काम करेंगी। वो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन कौन कौन से हैं? एक्टिन प्लस मायोसिन। उसके बाद में रेगुलेटरी प्रोटीन जो प्रक्रिया का रेगुलेशन करते हैं, उन प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। तीसरे नंबर पर है संरचनात्मक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कौन कौन से हैं? अल्फा एक्टिनिन, एमलाइन प्रोटीन और हैं आपके सी प्रोटीन। ठीक है, इतने सारे प्रोटीन यहां पर प्रेजेंट हैं। एक एक प्रोटीन के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें अपन जानते हैं। देखो सबसे पहला प्रोटीन है कौन सा? मायोसिन। क्या है? अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है। इस प्रकार से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है ना, इस प्रकार से बना होता है ये। मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा है यहां पर 5 लाख डाल्टन। और कहां पर प्रेजेंट है ये? मोटे फिलामेंट पर, ये वाले। ये अल्फा स्ट्रक्चर बना रखी है ना इस तरह से, ये हो गई मायोसिन की बात आ गई। दूसरे नंबर पे देखो एक्टिन, मोलिकुलर वेट 42,000। अब ये एक्टिन है ना, वो एक्टिन देखो ये वाले हो गए अल्फा एक्टिनिन। ये क्या होता है? देखो एक्टिन दो प्रकार से होते हैं। ये सबसे पहले ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, गोलाकार, ये वाले। इस एक का नाम है जी प्रोटीन,
जी एक्टिन। और जब जी एक्टिन की दो लाइनें, एक लाइन पूरी बन गई ना, तंतु पूरी लाइन से बन गई ना, उसको फिर क्या बोला, एफ प्रोटीन। इस पूरे को बोल दिया एफ प्रोटीन, एफ एक्टिन बोल दो। और एक्टिनिन हो गई, जी एक्टिनिन और एफ एक्टिनिन। और जब ये जुड़ जाएंगे ना, तब इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना देंगे। देखो एक दूसरे के ऊपर लिपटे होंगे, मतलब ऐसा समझ लो। उनको और करें तो ये वाली स्ट्रक्चर एक है, एक लाइन है, और ये वाली स्ट्रक्चर दूसरी लाइन है, ऐसे। ऐसे करके, और ये स्ट्रक्चर बन गई किसकी, एफ एक्टिन की। है ना, मतलब दो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होगी। इसमें भी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ऐसा बोल सकते हैं, टू कोयल्ड अल्फा हेलिक्स। आगे इसके बाद में कौन सा है, 3 नंबर पर ट्रोपोमायोसिन। मोलिकुलर वेट है 64,000 डाल्टन, है ना। इसके अंदर 2 अल्फा हेलिक्स, और क्या है ये, जी एक्टिन के साथ साथ पूरी लंबाई पर। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जी एक्टिन है ना, ये जी एक्टिन इसके साथ साथ ही ऐसे पूरी लंबाई पर क्या है ये, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन के साथ ही जुड़ा हुआ ट्रोपोनिन। क्या लिखोगे, नीचे लिख लेना ट्रोपिन हेडिंग डाल के, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन के साथ जुड़ा हुआ। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ा हुआ कौन है, ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ है। अब आगे देखो, ये जो ट्रोपोनिन है ना, इस ट्रोपोनिन के साथ में कुछ बातें हैं। और ट्रोपोनिन ये काम आएंगे अपने, जब अपन इसकी जब क्रियाविधि पढ़ेंगे ना, तब ट्रोपोनिन सी है, ट्रोपोनिन पूरा नाम लिख लेना, आई है, और ट्रोपोनिन टी है। ये टी का मतलब ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन। ये इसी के मतलब ट्रोपोनिन के अलग अलग भाग हैं, है ना, अलग अलग इकाइयां किस प्रकार से क्या काम करते हैं। ट्रोपोनिन टी क्या काम करता है, यहां पर ट्रोपोनिन प्लस आपके ट्रोपोमायोसिन के अंदर गठबंधन करवाता है। आई का मतलब है यहां पर इनहिबिटर, मतलब मायोसिन व एफ जो एक्टिन है के बंद को मना करता है जरूरत पड़ने पर, इनहिबिटर। और ट्रोपोनिन सी का मतलब ही है कि कैल्शियम के साथ बंद बनवाएगा, के साथ बंद बनवाएगा। सी प्रोटीन पता ही है, मायोसिन में प्रेजेंट। और क्या बच गया, एम लाइन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, ये एम रेखा इसी की बनी होती है। कार्य क्या है ये इसका, मायोसिन को अपने स्थान पर बांध कर रखता है। ये मसल्स फाइबर या मसल्स हैं, मसल फिब्रिल है, मायोफिब्रिल है, उनकी अपन एक संरचना पड़ी है
ये संरचना ढंग से पढ़ लेना, ढंग से लिख लेना, याद कर लेना, तभी इसकी जो है क्रियाविधि है, मैकेनिज्म समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।